वेलकम टू सुपर फास्ट जी के एकेडमी। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं संविधान की सीरीज का पार्ट 2। हम पार्ट 1 ऑलरेडी करा चुके हैं, जिसमें हमने प्रश्न संख्या 1 से 20 तक करा दी है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जिन दोस्तों ने भी पार्ट 1 नहीं देखा है, तो हम उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वो लोग उस वीडियो को जरूर देखें। ये है सीरीज का पार्ट 2। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है इसमें, प्रश्न नंबर 21। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर दूसरा। कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा गठित की गई थी। भारत में जो कैबिनेट मिशन था, ये फरवरी के महीने में आया था, सन 1946 में आया था, और जुलाई 1946 में संविधान सभा गठित हो गई थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को कब जोड़ा गया? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है। एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, वनडे एग्जामों में बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को जोड़ा गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। ये कई बार पूछा जाता है कि मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं भारतीय संविधान में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा। रूस के संविधान से लिया गया है भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? जो संविधान की द्वितीय अनुसूची है, उसका संबंध किससे है? चार ऑप्शन आपके सामने है, वो करेक्ट आंसर आपको इसका बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा। पदाधिकारियों के वेतन से संबंधित है संविधान की द्वितीय अनुसूची। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला। ब्रिटिश संविधान से ली गई है भारत में संसदीय प्रणाली। और संसद के तीन प्रमुख भाग हैं। पहला है लोकसभा, दूसरा है राज्यसभा, और तीसरा है राष्ट्रपति। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न है, कई बार एग्जाम में रिपीट हुआ है कि धन विधेयक की परिभाषा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, अनुच्छेद 110 में। अब आप इसको याद कैसे रखेंगे? देखिए, धन है, धन क्या होता है? मनी। क्या होता है? मनी। एम ओ आएगा पहले, तो ये जो आप बीच का खत्म कर दीजिए, एम का, तो कितना बचा आपका? 110 बचा। आप याद रख लीजिए इस तरीके से कि अनुच्छेद 110 में क्या है? धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, आयरलैंड से लिया गया है। भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान है, ये जो नीति निर्देशक तत्व हैं, इसमें क्या हुआ था? नीति निर्देशक तत्वों में जो धन से संबंधित, कि धन का क्या हो? समान वितरण हो, इस बात की चर्चा इसमें की गई है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया गया? तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर। एक क्वेश्चन पीछे रह तो नहीं गया? प्रश्न 27 हो गया, 28। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि नीति आयोग जो था, ये गैर संवैधानिक निकाय था। इसका मतलब ये होता है कि भारतीय संविधान में कहीं भी इसका वर्णन नहीं किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। जो भारतीय संविधान में सभा में जो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को, उसमें इन्हें अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया था। तो इसीलिए ये जो है प्रथम दिन की जो अधिवेशन की अध्यक्षता हुई थी, उसके पहले सदस्य थे। और दूसरी बैठक हुई थी क्योंकि मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार किया था, तो 11 दिसंबर 1946 को क्या हुआ था? संविधान सभा की पुनः दूसरी बैठक हुई थी, और इसमें स्थायी सदस्य के रूप में
जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं उन्हें चुना गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के किस भाग में मिलता है? तो इसका करेक्ट आंसर बताना है आपको। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, भाग 4 का में। भाग 4 का यानी कि जो अनुच्छेद 51 का में, आर्टिकल भी आपको याद रख लेना है। आर्टिकल 51 का और भाग 4 का में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के किस भाग में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? तो आपको उसका करेक्ट आंसर बताना है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, भाग 20 में। और इसमें जो आर्टिकल है वो है 368। इसमें जो है संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किन 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है? तो आपको उसका करेक्ट आंसर बताना है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, अनुच्छेद 14 से 18 में समानता का अधिकार है और ये जो है वर्णन किया गया है इन 5 अनुच्छेदों में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? अस्पृश्यता का मतलब होता है छुआछूत की भावना का अंत करता है, उसका उन्मूलन करता है। तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, अनुच्छेद 17। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान किया गया है? तो आपको उसका करेक्ट आंसर बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, अनुच्छेद 169। अनुच्छेद 169 में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 168 में विधानमंडल, जो विधानमंडल होता है उसकी स्थापना और समाप्ति का वर्णन किया गया है। और अनुच्छेद 170 में, किसमें? अनुच्छेद 170 में किया गया विधानसभा का वर्णन। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है। आपको करेक्ट आंसर बताना है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा, राज्यों का संघ। अनुच्छेद 1 में यह बात की गई है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा, राज्यों का समूह नहीं होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। भारत में प्रथम भाषाई आधार पर बनने वाला राज्य कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, आंध्र प्रदेश जो है वो भारत में प्रथम भाषाई आधार पर बनने वाला राज्य है। और इसका जो गठन किया गया था, ये बनकर जो तैयार हुआ था 1953 में इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है। यदि वीडियो अच्छी भी लग रही हो तो वीडियो लाइक कर दें और कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लग रही है। और लाल रंग के बटन अर्थात सब्सक्राइब करें चैनल को जरूर से ज़रूर। तो उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है आपातकाल की स्थिति में आपके मौलिक अधिकारों का निलंबन कर सकता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, अनुच्छेद 335 में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? तो आपको बताना है इसका करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर तीसरा, ये दोनों मूलभूत अधिकार और विधिक अधिकार, ये दोनों ही भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति के अधिकार हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार। तो आपको उसका करेक्ट आंसर बताना है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, जो भारत के संविधान में मौलिक अधिकार हैं वह मूल संविधान का हिस्सा थे। किसका हिस्सा थे? मूल संविधान का। तो वीडियो कैसी लगी है लाइक करके बताएं, वीडियो कमेंट करके बताएं कैसी लगी है। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि पॉलिटी का पूरा सिलेबस हम यहाँ पर आपको कराने वाले हैं फ्री ऑफ कॉस्ट।